देखो कंतारा की पीक चीजों के बारे में तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, उसको दोबारा बता के मैं तुम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उन न्यू थिंग्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगती है कि भाई आने वाले फ्यूचर में मे भी हो सकती है, मे भी इसके नंबर्स में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, एंड ऑल्सो जो मुझे लगता है कि ऋषभ शेट्टी ने ना थोड़ी बहुत गड़बड़े करी, वो नाम से रिलेटेड हो सकती है, एंड ऑल्सो मूवी में भी है बट उस पर काइंड ऑफ इग्नोर करेंगे और सिंपल सादी बात करेंगे कि भाई कंतारा पीक सिनेमा कैसे बनते जा रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर न्यू न्यू चेंजेस हो रहे हैं, एंड ऑल्सो भाई क्या ही बवाल बनाया इन्होंने, क्या ही बवाल बनाया इन्होंने। देखो फर्स्ट ऑल कलेक्शन की बात लेके चलते हैं तो भाई वीक 1 में इनका कलेक्शन अराउंड ऑफ 200-300 करोड़ तक पहुंच चुका था, एंड जो इनको ऑफिशियल्स नंबर जो वेबसाइट्स वगैरह पे लिखे आ रहे हैं दैट्स अराउंड ऑफ 400 to 500 करोड़ रुपीस इन्होंने कमा लिए। बट अगर मैं इनके होमबाले फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ एंड उनकी कम्युनिटी पोस्ट देखता हूँ तो अराउंड ऑफ इन्होंने 700 करोड़ रुपीस कमाया, तो मे बी 200 करोड़ का मिसमैच चल रहा है, एंड मे बी ये करेक्ट हो जाए और मे बी अभी कुछ अपडेट्स आना बाकी हो वेबसाइट्स के अंदर तो जाके वो बाद में अपडेट हो जाए। बट अभी मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेके चलता हूँ कि भाई जो होमबाले फिल्म्स तुम लोगों को कवर अप करके देती कि भाई 700 करोड़ रुपीस इन लोगों ने कमाए, तो वही लेके चलते कि भाई इन्होंने इतने ज्यादा नंबर्स अचीव कर लिए हैं। अराउंड ऑफ 2 हफ्ते हुए, ज्यादा भी नहीं हुए, अराउंड ऑफ 2 हफ्ते, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी एंड अभी अराउंड ऑफ इसका तीसरा हफ्ते चलने वाला है अगले हफ्ते से, तो अभी तक तो अच्छा खासा कलेक्शन करा है एंड अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, लाइक 1 महीने तक तो ये मूवीज लगेगी ही, एंड अभी इसकी टाइम भी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि बहुत सारे सिनेमा घर इसको और भी लगाना चाहेंगे क्योंकि इसकी टिकट्स की सेल्स बढ़ती जा रही है। एंड खास बात लेके चले तो ब्रो ये 1000 करोड़ तो नंबर यूं ही टच कर लेगी, इतना तो है। अभी कितना एक्सेल कर सकते हैं 1000 करोड़ से ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात लेके चले भाई जो 100-150 करोड़ के अंदर इन्होंने फिल्म बनाई है वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है, कितनी ज्यादा एब्सोल्यूट लगती है, कितना ज्यादा टू द परफेक्ट लगती है कि भाई इसके अंदर कोई भी कमी निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं कमी नहीं है, कुछ कुछ सिनेरियो के अंदर लगता है कि भाई जो ब्रह्म राक्षस था उसमें कुछ कमियां लगती है, एंड ऑल्सो कुछ कुछ जो सिनेमैटिक शॉट्स थे उसको इस तरीके से दर्शाया गया है, मे बी वो रियलिज्म नहीं है, बट ओवरऑल जब ऋषभ शेट्टी की बात आती है ना, जब वो स्क्रीन पे आ जाता है तो सब चीजें कवर अप हो जाती हैं, ऐसा लगता है भाई एब्सोल्यूट सिनेमा में तो। लेकिन एक जो गड़बड़ मुझे सबसे ज्यादा बड़ी लगती है एंड अभी भी मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूँ, लाइक बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं बोला है एंड मे बी बोला है तो मैंने नोटिस नहीं करा कि भाई इसके नाम से रिलेटेड कंतारा चैप्टर 1, एंड मे बी तुम लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई इसका कंतारा चैप्टर नाम 2 क्यों नहीं है, कंतारा 2 नाम क्यों नहीं रखा गया, बिकॉज भाई ये पहले वाले से लिंक तो है, इतना तो है कि भाई जो शुरू का और लास्ट का जो एंडिंग सीन है उसको एक्सेल करके दिखाया जाता है कि भाई दोनों कंबाइन है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। देखो मेन बात लेके चले ऐसा इस वजह से क्योंकि ऋषभ शेट्टी की जो सोच है मे बी वो बहुत ज्यादा परे हो हमसे, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा नहीं सोच पाया, जो भी मुझे लगता है ना कि ऋषभ शेट्टी ने ओवरऑल बेस बनाने की कोशिश करी कि भाई वो कंतारा थी वो सिर्फ एक ट्रेलर था एंड अब जाके असली मूवीज चालू हो रही, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बात लेकर चलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में फैली हुई कि भाई कंतारा 2 लॉन्च हुई है या कंतारा चैप्टर 1 लॉन्च हुई है, ये कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बात करते सुना ना कि भाई तूने कंतारा देखी है, एंड कोई लोग बोल रहे कि भाई मैंने कंतारा चैप्टर 1 देखी है, एंड वो बंदा सामने से कंफ्यूज है कि भाई तूने कंतारा 1 देखी है 2022 वाली, वो सब कंफ्यूजन है एंड उनको फिर स्टोरी बतानी पड़ रही है कि भाई नहीं वो जो राजा महाराजा वाली थी वो जो अभी नई नई आई है वो वाली, एंड उसके बाद वो पुरानी स्टोरी जिसके अंदर लैंडलॉर्ड वाली थी, क्या तूने वो वाली देखी है, लैंडलॉर्ड था जिसके अंदर थोड़ा सा लेन देन था, एक राजा ने अपनी पूरी जमीन बेच दी थी एंड फ्यूचर में थिंग्स एस्टैब्लिश होती है, क्या वो वाली मूवी की तू बात कर रहा है, नहीं वो गड़बड़ी है एंड वो गड़बड़ी अभी उतनी बड़ी मे बी नोटिस ना हो लेकिन फ्यूचर में जाके और बड़ी हो सकती है क्योंकि जब इसके और भी पार्ट्स आएंगे कंतारा चैप्टर 2, कंतारा चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 मे भी जितनी भी मूवी से एक्सटेंड करें एंड अपने कल्चर्स को दिखाए, उसके बाद कंफ्यूजन होगी कि भाई पहली मूवी कौन सी देखे, जो भी नए बंदे आएंगे कि भाई कोई ना कोई मूवी देखनी है फैंटास्टिक वाली जो इंडिया से निकले, तो भाई कौन से कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये गड़बड़ी रहेगी। एंड मे बी उन्होंने कंतारा चैप्टर 1 से स्टार्टिंग की तो भूल जाएंगे, तो वो मिसमैच कर देंगे, एंड मे बी उन्होंने सिर्फ कंतारा जो 2022 में आई थी वो बाद में देखी तो उनके दिमाग में और भी कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये इतनी लो पेस वाली क्यों लगती है कंतारा चैप्टर 1 के मुकाबले में, क्योंकि वो पहला पार्ट थी तो थोड़ा उसमें बेस सेटअप हुआ, ये गड़बड़ी रहेंगी एंड फ्यूचर में एक्सेल होने वाली है, ये तो बात है पक्की वाली कि भाई कुछ तो गड़बड़े होंगी। और ये भी रहा है ना कि ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही ज्यादा कम चीजें बताने की कोशिश करी है एंड इसकी मेन प्रॉब्लम कह लो या चीजें कह लो, तुम लोगों को पता है कि भाई ऋषभ शेट्टी जो है वो बहुत ही कम चीजें बताने में बिलीव करवाते हैं कि भाई बताएंगे नहीं अपने मुंह से कि भाई वो चीजें चल रही है बैक एंड में, एंड वो हम लोग को खुद ही गैस करना होगा कि भाई वो क्या चीज है, किस तरीके की है, चाहे उनके देवों की बात ले लो, चाहे उनके आर्ट स्टाइल की बात ले लो, सिनेमैटिक शॉट्स की बात ले लो, वो दिखा देंगे, तुम लोगों को गैस करना होगा कि भाई वो क्या चीज़ है। लाइक बात लेकर चले जब मुझे शुरू में देवा का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, जब 2022 में आई थी तब फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि भाई पंजुली देवा के बारे में, गुलेगा देवा के बारे में, तो ओवरऑल चीज़ें पता चली लेकिन उस तरीके की पता नहीं चली। लाइक ओवरऑल एक बेस होता है ना कि भाई स्टार्टिंग इस तरीके से, मिडल इस तरीके से, एंड उनकी स्टोरी पास्ट में क्या रही होगी, क्या चीज़ें हुई होंगी बैकएंड में जो शिव जी से कनेक्टेड हैं, शिवा से कनेक्टेड हैं, क्या चीज़ें रही होंगी वो नहीं पता लगता है। एंड ये गड़बड़ी लगती है
क्योंकि उस चीज़ को अगर एक्सेल करके दिखा दिया होता, थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा दिया होता, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। एंड मैं पहले भी बोला है कि तुम लोगों को ये मूवी जानी पड़ेगी देखने होमवर्क करने के बाद। होमवर्क करना होगा, एंड होमवर्क मेरे नज़रिए से मीन्स ऑफ इट भाई इसके बारे में रिसर्च करके तुम लोग को जाना पड़ेगा। रिसर्च नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी समझ में, जैसा मेरा हाल था कि भाई समझ में नहीं आएंगी। और अब जाकर लोगों को पता चल रहा है ना कि भाई एब्सोल्यूट सिनेमा आखिर होता क्या है, एब्सोल्यूट पीक सिनेमा क्या होता है, कि भाई किन मूवीज को हम लोग को जाकर देखना चाहिए, किन मूवीज को देखना नहीं चाहिए, एंड किन मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली बात है कि भाई बहुत सारी पास में ऐसी मूवीज आई जिन्होंने नंबर्स कमाए हैं। सैयारा की बात ले लो, बट उसने रेपुटेशन उस तरीके की नहीं कमाई। ऋषभ शेट्टी की बात कर लो, उन्होंने रेपुटेशन तो कमाई, पैसे भी कमाए। सो ये बहुत ही कम मूवीज कर पाती हैं कि भाई जो हाथ जुड़वा दे थिएटर्स के अंदर जाके, भाई हाँ कुछ देखा हमने मान मसाला, एंड जो साउथ इंडियन ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएगी चीज़ें, क्योंकि उनका ही वो कल्चर है। लाइक हमारी बात लेके चलिए, हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन वाले कि भाई हम लोग भी इंगेज हो रहे हैं कि भाई वाह क्या दिखा दिया। सो उनका तो प्रॉपरली वो कल्चर है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि भाई वो पीक परफॉर्मेंस बहुत ही कम डिलीवर हुई है, एंड आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ऐसी मूवी देखी है, डोंट थिंक। एंड ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट आया तो उसमें कुछ ट्रू बेस इंसिडेंट नहीं था, फैंटेसी वर्ल्ड था थोड़ा सा। ब्रह्मास्त्र नाम जरूर उठाया गया अपने पुराणों से, बट उसका इस्तेमाल तरीके से नहीं किया गया मेरे हिसाब से। बट इसमें गड़बड़ी भी आती है। लाइक अगर तुम लोग कल्चरल थिंग्स को दिखा रहे हो, अगर उसको एकदम ट्रूली नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस बुरा मान जाएगी। एंड वो चीज़ों को दिखाने में भाई ऋषभ शेट्टी भाई महान है, उस काम में महान है। और ये कह रहा हूँ ना कि भाई इसके सेल्स में तो कुछ ड्रॉप डाउन हुआ है, इतना तो है कि भाई जब मैं जाके देख रहा हूँ ना कि इसकी सेल्स कम हो रही है, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कम होते जा रहा है। लाइक 6-7 करोड़ रुपए कमा रही है, 10 करोड़ भी कमा ले रही है किसी दिन संडे वाले दिन। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए अगर ये फेस्टिवल वाले सीजन में अंदर चल गई ना, क्योंकि फेस्टिवल के दिन लोग बहुत सारे जाएंगे भाई मूवी थिएटर्स के अंदर, भीड़ बहुत लगेगी, दिल्ली जैसे में चक्का जाम हो जाएगा। अगर मूवीज देखने जाएंगे लोग जो डेफिनेटली जाने वाले, तो अराउंड ऑफ 1000 करोड़ तो कमा लेगी जो मुझे लगता है। बाकी बात लेके चलिए कितना एक्सटेंड कर सकती है, दोबारा से बोलूँ तो भाई नंबर्स कुछ भी कह सकते हैं, एंड ये डिपेंड करता है कि भाई ऋषभ शेट्टी के जो ओवरऑल ऑरा है वो किस लेवल का है, एंड तुम लोगों को पता है वो किस लेवल का है। एंड ये भी बात लेके चलिए जो 2022 में आई थी, 2025 के राउंड ऑफ ये मूवी लॉन्च हुई है, तो जल्द ही इसका कंतारा चैप्टर 3 भी आएगा, मतलब कंतारा चैप्टर 2 भी आएगा, क्योंकि नाम में गड़बड़ी मैंने बोला कन्फ्यूजन होगी बाद में उससे जाएगी। ओवरऑल पीक परफॉर्मेंस की बात लेकर चले तो भाई जो स्क्रीन पे ऑरा है ऋषभ शेट्टी का, वो एकदम लाइक तुम लोगों ने देखा हो ना कि एक पहलवान टाइप है, कि लाइक एप्स वगैरह बनाने पे ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है, सिर्फ एक्टिंग पे एंड सिर्फ अपनी बाजू के दम पे दिखाने की कोशिश करी कि भाई कितनी जान है बंदे के अंदर। वो एक पुराने कल्चर को भी दिखाती कि भाई उस टाइम पे एप्स वगैरह का कल्चर नहीं था। मैं जो डिटेल्स नोटिस कर पा रहा हूँ तुम लोग बता रहा हूँ, वो एप्स वगैरह का कल्चर नहीं था। ये था कि भाई शरीर के अंदर जान कितनी है, शरीर कितना फूला हो कितना है, एंड शरीर कितना ज़्यादा वजन उठा सकता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। एंड वो ऋषभ शेट्टी जब स्क्रीन पे आते हैं ना, जब एक्टिंग करते हैं, सब चीज़ें दर्शाते हैं, वो समझ में आ जाता है हम लोग को कि भाई क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, किस लेवल की चीज़ें दिखा रहे हैं। एंड विद दैट बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई बैकग्राउंड म्यूजिक इन द टॉप नॉच। क्लाइमेक्स की तो बात करने नहीं वाले भाई, वो अलग लेवल की बात होगी, उसकी बात करना भी लाइक तौहीन जैसी है भाई, उसकी बात नहीं कर सकते भाई, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाकी बात लेके चलिए बीजीएम वगैरह की, भाई टॉप नॉच ऑन द थिंग कि भाई हर एक चीज़ का डिफरेंट म्यूजिक टेस्ट डाला गया है, एंड वो भी डाला गया है। जो मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है 2022 का, लाइक फेवरेट लिस्ट में रहा है वराह रूपम। आगे मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को लिरिक्स अच्छे से याद नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा आगे से। बाकी मेरे को बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे। एंड अभी भी जब दोबारा से बजा ना वो थिएटर्स में, तो मज़ा आ गया देख के, पीक परफॉर्मेंस हो। बाकी तुम लोग बताओ यार तुम्हारे क्या थॉट्स है अबाउट कंतारा से रिलेटेड। मे भी तुम्हारे बहुत सारे थॉट्स है, जब मैं लाइव स्ट्रीम में आया था तो बहुत सारे लोग के थे। बाकी करंटली व्हाट्स योर थॉट्स ऑन कि भाई 1000 करोड़ तक कमाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा कितने कमा सकती है ये बताओ। एंड ऑल्सो ऋषभ शेट्टी की तो बात ही अलग है, लेकिन बात लेके चलिए जब ये डिफरेंट मूवीज़ परफॉर्म करेंगे, क्या इनको उसी लेवल का सपोर्ट मिलेगा, एंड किस जॉनरा में बनाएंगे, क्योंकि अभी मे बी एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ कंतारा से ही रिलेटेड, जो आई डोंट थिंक कि भाई एक एज अ डायरेक्टर को एस्टैब्लिश करना चाहिए। मे भी कर सकते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर सकता, बट कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरा पे इन लोगों को ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है डिफरेंट जॉनरा, और मे भी करेंगे। बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।